विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए,
प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले।
सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तपर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ प्रार्थना समाप्त करेंगे। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। बच्चा सीखे नींव 90 क्या होती है। बच्चा सीखे जीवन मूल्य क्या है, जीवन में क्या काम में आता है, कैसे हुनर हमारे अंदर आए, कैसे हम आत्मनिर्भर बन पाएं जीवन में, भ्रष्टाचार करने की जरूरत न पड़े। ये स्कूल से ही जब सिखाया जाएगा, ये जागृति वहीं आनी चाहिए। तो टीचर्स जो बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स जो बैठे हैं, सब अपने अपने ढंग से सुन रहे हैं। जागृति फैलती है जब कुछ लोग क्लियर होते हैं, वरना पेशेंट का नुकसान होता है, विद्यार्थियों का नुकसान होता है। अगर पक्षियों का स्कूल होता और पक्षियों को कहा जाता कि तुमको सभी सब्जेक्ट्स में पास होना है, तो उनके साथ क्या होता? यानी बुलबुल को कहा गया है कि तुमको कौवे की तरह कचरा ढूंढना है, उसमें से मांस ढूंढ कर निकालना है। हंस को कहा गया है, तो उसके साथ क्या होने वाला? हंस चेतना अलग है, कौवे की चेतना अलग है। तितली को कहोगे कि पानी के अंदर डुबकी लगा कर आओ, दूसरे पक्षी कैसे करते? पानी में डुबकी लगाते। तो तुम्हें डुबकी लगानी है तो बेचारी मरते मरते बचेगी, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट नहीं है। तो हर विद्यार्थी के क्या सब्जेक्ट्स हैं, टीचर्स अगर जान पाएं, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, उनको जीवन के लिए तैयार करना है। उनके अंदर ध्यान की हैबिट कैसे पड़े, मौन की हैबिट कैसे पड़े, ऐसे विषय अगर डाल दिए जाएं तो पहले नर्क से मुक्ति हो जाएगी। कवि है, चित्रकार है, डॉक्टर है, अगर सभी की पेमेंट सेम है तो ज़्यादा कवि बनेंगे, ज़्यादा चित्रकार बनेंगे। तो विभाजन हो जाता है, ऊंच नीच की बातें आ जाती है, ये ज़्यादा महान, ये कम,
तो इसलिए फिर ये फसाद शुरू हो जाता है। मेरा भारत महान कहो या मेरा भारत भी महान, भी शब्द जोड़ने से अर्थ अलग हो जाता है। दूसरों को आप नीच नहीं बता रहे, दूसरे छोटे हैं ऐसा नहीं बता रहे। मेरा धर्म श्रेष्ठ कह दिया तो दूसरों को कम नहीं बताना है। भी शब्द जोड़ने के साथ अर्थ बदल जाता है। तो जो जागृत होते हैं वे काम करना शुरू करते हैं कि लोगों के अंदर जहर नहीं डालना है नफरत का, अमृत बटे। तोलू मन, कॉन्ट्रास्ट माइंड तुलना करता है, जहर तैयार करता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।